अगली बड़ी खबर भी यूपी से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया, जिस पर न सिर्फ पॉलिटिक्स शुरू होने लगी है बल्कि हिंदू मुस्लिम का खेल भी शुरू हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि उनकी सरकार यूपी में जल्द ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक जनसंख्या नीति बनकर तैयार है और इसे जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सामने कल प्रेजेंटेशन दी गई। योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रेजेंटेशन देखी और समझा जिस जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट सीएम योगी के सामने रखा गया वो 2021 से 2030 तक के लिए है। कल जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन देखने के बाद योगी ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कई अहम बातें कही। जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण से सभी को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर कल की कल्पना को साकार किया जा सकेगा और जनसंख्या कम होने से पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। योगी सरकार का कहना है कि हेल्दी सोसाइटी के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी, इसके लिए लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैसा हो सकता है यूपी का पॉपुलेशन कंट्रोल कानून? माना जा रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर सरकार का जोर होगा। ऐसा होने पर 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सुविधा मिलेगी, 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सब्सिडी मुहैया होगी, 2 बच्चे होने पर ही मुफ्त राशन मिलेगा, 2 बच्चों को ही सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, 2 बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, साथ ही 2 बच्चों को ही मुफ्त किताबें और ड्रेस मिलेंगी। योगी सरकार का यह फैसला क्यों लेना पड़ा, अब आप वो भी जान लीजिए। इस वक्त यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ से ज्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में हालत यह है कि यहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि यूपी में जनसंख्या को लेकर यूपी लॉ कमीशन ने क्या कहा था। यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। आबादी ज्यादा होने से संसाधनों का संकट खड़ा हो रहा है। अस्पताल, राशन और घर की कमी की वजह बढ़ती आबादी है, इसीलिए आबादी पर नियंत्रण का कानून होना चाहिए। आबादी नियंत्रण करने वालों को इसका ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। रुचि कुमार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से। रुचि, से जनसंख्या नीति कहा जा रहा है, जनसंख्या कानून नहीं। पहली बात तो इसके पीछे क्या वजह है और दूसरी बात ये किस तरह से लोगों के बीच ले जाया जाएगा, लोगों को क्या समझाया जाएगा, क्योंकि लोगों को भरोसे में लेना भी जरूरी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो नीति बना रही है जिसमें सरकार का कहना है कि जनसंख्या नीति 2000 में आई थी, सन 2000 में, जो 2016 तक के लिए बनाई गई थी। उसके बाद से नई जनसंख्या नीति नहीं आई थी और सरकार अब उसका तैयार कर रही है। उसी का जो प्रेजेंटेशन था वो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किया गया था। आज भी उसको लेकर मीटिंग हुई है। 11 तारीख को जो जनसंख्या दिवस है उसमें ये पॉलिसी जारी की जाएगी। इस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, गरीबी दूर की जाए, बेरोजगारी दूर की जाए जिससे आबादी कम हो सके, और क्या क्या और किया जाए जिससे आबादी कम हो। लेकिन जो कानून बनाया जाएगा वो एक अलग बात है। जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, वो इस समय ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि जो कानून हो उसमें 2 से ज़्यादा जो बच्चे हों उनको सरकारी सुविधा ना दी जाए। इस तरह का वो ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को देगा और फिर सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो कानून जो है उसको मानना लोगों को ज़रूरी होगा, लेकिन ये जो नीति है ये किसी के ऊपर आप लागू नहीं करा सकते। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। अर्चना, रुचि, आप हमारे साथ बनी रहिए। अगली खबर भी यूपी से ही है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।